मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने जब हाल ही में अपनी बनाई गई मसनूई नहर में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई नहरें बनाई जाती हैं तो उनमें मछलियां छोड़ी जाती हैं ताकि माहीगीरी को फरोग मिले। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए भी खसूसी हिस्से बनाते हैं ताकि सयाहत को बढ़ाया जा सके। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने वो किया जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। उन्होंने ना मगरमच्छ छोड़े ना नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी ब्योर। मगर सवाल यह है कि आखिर ब्योर ही क्यों? मोहम्मद बिन सलमान का असल मकसद क्या था और कैसे ये जानवर इस मसनूई नहर को सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निजाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, अगर हम सऊदी अरब की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है, और वो सच है पानी की किल्लत। ये वो बहरान है जिसने ना सिर्फ इंसानों को मुतासिर किया बल्कि फसलों, जानवरों, यहाँ तक कि जमीनों की सांस को भी रोक दिया। गांव के गांव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर थक गए थे, और औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती थीं वो अक्सर या तो आलूदा होता था या पहले ही कहीं रास्ते में खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बुलबुला उठता तो मां के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता नहीं होता था। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थी और कुदरत जैसे नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आए एक नौजवान लीडर जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। इनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इकदामात भी किए गए, और इन्हीं इकदामात में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई नहर बनाना। जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो मोहम्मद बिन सलमान ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद से तख्लीक किया जाए। और इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गईं, जमीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए एक बड़ी मसनूई नहर वजूद में आई। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते थे और कुछ कहते थे कि यह पैसे का ज़या है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थीं, वहां अब हरियाली लहराने लगी। किसानों की आंखों में उम्मीदें जाग उठी और मवेशियों को भी साफ पानी मिलने लगा। ये मसनूई नहर सिर्फ पानी का जखीरा नहीं थी बल्कि ये एक नई जिंदगी की अलामत बन चुकी थी। गांव के बच्चे जो कभी नदी देखे बगैर बड़े हुए थे अब पानी में खेलने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। मईशत बेहतर होने लगी, लोगों ने नई जमीनों पर काम शुरू किया और इर्द गिर्द के इलाके में छोटे छोटे कारोबार भी खुलने लगे। हुकूमत ने इस मंसूबे को अवामी इनकलाब का नाम दिया और मोहम्मद बिन सलमान को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन हर तरक्की की राह में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, और यही कुछ इस मसनूई नहर के मंसूबे के साथ भी हुआ। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था। पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज्ब करती थी और परिंदे इसके किनारे आकर गीत गाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा पानी का बहाव सुस्त होने लगा। नहर की तह में मट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मच्छरों की अफजाइश तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहां पहले फसलें तरोताजा होती थी वहां अब पानी की बू आने लगी। लोग शिकवा करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा, और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। हालात वहां तक पहुंचे कि नहर के कुछ किनारों पर नीले सब्ज रंग की तह जमने लगी, जो इस बात का इशारा था कि पानी में आलूदगी बढ़ रही है। ये एक खतरे की घंटी थी कि अगर फौरन कुछ न किया जाता तो ये मंसूबा जो सऊदी अरब की उम्मीद था खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से वो मकाम आता है जहां मोहम्मद बिन सलमान ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन इसके पीछे फितरत की एक गहरी हिकमत छुपी हुई थी। इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि मुल्क भर के तमाम काबिल एतमाद माहिरीन माहौलियात, आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और इनके साथ घंटों पर मबनी मुशावरत की। सिर्फ मुल्क के ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी मुख्तलिफ मॉडल्स का मुताला किया गया। दुनिया के वो ममालिक जो अपने नदी नालों को साफ रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके निज़ामों को जांचा गया। कई ममालिक में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंप सिस्टम्स और मशीनें नस्ब थी जो आलूदा पानी को साफ करती थी।
लेकिन ये तरीके बेहद महंगे, तवानाई के ज़िया वाले और माहौल दुश्मन थे। तब मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और सोचा कि जिस मसले ने फितरत को बिगाड़ा है, इसका हल भी फितरत की गोद से तलाश करना होगा। उन्होंने अपने माहिरीन को एक हिदायत दी कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे, हम जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इस सोच के साथ मुल्क में एक नई तहकीक शुरू हुई और आखिरकार माहिरीन एक ऐसी मखलूक तक पहुंचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल थी, और वो थी ब्योर। प्यारे दोस्तों, ब्योर एक दरमियाने साइज का नायाब जानवर होता है जो अमूमन शुमाली अमेरिका, यूरोप और चंद मखसूस इलाकों में पाया जाता है। इसे फितरत का इंजीनियर कहा जाता है। ये जानवर पानी के किनारे दरख्त काट कर लकड़ियों को तरतीब से जमा करके कुदरती डैम या बंद बनाता है, जो ना सिर्फ पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करता है बल्कि पानी को साफ करने, आलूदगी नीचे बिठाने, मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने और एक मुकम्मल आबी निज़ाम को कायम करने में मदद देता है। ब्योर का जादू यही है कि ये जहां रहता है वहां जिंदगी दोबारा लौट आती है। मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया कि मसनूई नहर को साफ करने के लिए न महंगी मशीन लगाई जाएगी, न बिजली के प्लांट्स लगेंगे, बल्कि ब्योर्स छोड़े जाएंगे। यह फैसला अजीब था, दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन और मकामी लोगों के लिए तो मज़ाहिया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये नन्हे मासूम दिखने वाले जानवर दरअसल जमीन के सबसे ज़हीन और मेहनती ममारों में से हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में जब ब्योर्स को मसनूई नहर के किनारों पर छोड़ा गया तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर सीखे, बगैर किसी हिदायत के अपना फितरी काम शुरू कर दिया। उन्होंने नहर के आगे आगे नरम दरख्तों को चबाना शुरू किया, टहनियां और शाखें जमा की, मट्टी और घास को मिलाकर बंद बनाने लगे और सिर्फ एक माह के अंदर अंदर नहर में दर्जनों कुदरती छोटे बंद तैयार हो चुके थे। इन बंदों ने पानी की रवानी को मुतवाजन किया, पानी को ठहरने से बचाया और पानी के अंदर जमा होने वाली आलूदगी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे बिठाना शुरू कर दिया। चंद हफ्तों बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लिए तो वो हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और आलूदा था अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां जो पहले मर रही थीं वो दोबारा वापस आना शुरू हो गई। परिंदे जो हिजरत कर चुके थे वो इस कुदरती माहौल में दोबारा लौटने लगे। और सबसे बढ़कर लोगों ने एक बार फिर इसी नहर से पानी भरकर पीना शुरू कर दिया, वो भी बगैर किसी फिल्टर या मशीन के। प्यारे दोस्तों, सिर्फ पानी की सफाई नहीं हुई, नहर के इर्द गिर्द की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगी और इन सब का सेहरा उन ब्योर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में मसरूफ थे। ये जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं कभी शिकायत नहीं करते, न पैसा लेते हैं, न तवानाई खर्च करते हैं, बस अपने फितरी निज़ाम के तहत जिंदगी बहाल करते हैं। आज सऊदी अरब में स्कूलों के निसाब में ब्योर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है। दीवारों पर इनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर पेश कर रही है।